हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम सभी को। आज एक नई ब्लॉग के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वट सावित्री की पूजा पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। खासकर हमारे उत्तर भारत के लोग, बिहार और झारखंड के भी लोग मनाते हैं। तो मैं भी वो पूजा में लगी हुई हूँ। सुबह से तैयारियाँ हो रही है, साथ साथ बाबू भी परेशान किए हुए हैं। यहाँ आसपास कोई वट की वृक्ष नहीं थी जहाँ जाके मैं पूजा कर सकूं, तो सोचा घर पर ही कर लूं। उसी की तैयारी चल रही है। सब कोई, मम्मी, दादी जी, मेरी पापा जी भी थे साथ में। देख रही हैं कि मैं एक चौक, हमारे बिहार और यूपी में एक कहा होता है, एक रिचुअल्स जिसे कहते हैं चौक पुराना। कोई भी आसन देने से पहले उसके नीचे हम लोग ये करते हैं। तो इस पर मैं एक पेड़ लगा रही हूँ बरगद का, आप देख रहे हैं। फिर अपनी पूरी 16 श्रृंगार कंप्लीट कर सोचा मैंने पहले सारी तैयारियां कर लूँ, फिर साड़ी पहनकर कथा वगैरह करूँगी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। देख रही हैं कि सारा मैंने छोटे से थाल वगैरह सब सजा रखे हैं। बाबू भी नहा कर रेडी हो गया है। मम्मी है मेरे हेल्प करते हुए। तो ये मेरे छत का एक बरामदा है जहाँ पे ही पूजा घर से मतलब पूजा रूम के बिल्कुल सामने है। वहीं पे बैठ के पूजा कर रही हूँ। और ये कहा जाता है कि सावित्री और सत्यवान जी की ये कहानी है, जो अपने पति को यमराज से हर लाई थी। तो मैं भी ये व्रत पूरी निष्ठा से कर रही हूँ, ये होप लेकर कि कहीं मेरे भी पति जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और उनकी रिकवरी और फास्ट हो जाए, वो बोल सके, उठकर खड़े हो सके, चल सकें। और बहन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट की कि दीदी ये 16 श्रृंगार वगैरह करके अच्छे से व्रत करो। मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तैयार हो रही हूँ। ये हमारे यहाँ नियम है कि कोई भी पूजा हो तो उस पर काला कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये पीली साड़ी पहनकर आसन वगैरह बिछाकर मैं रेडी हो गई। मम्मी हेल्प कर रही थी मेरी। अब कथा शुरू करूँगी मैं। पूजा वगैरह हो गया, सूर्य को जल भी दे दिया था मैंने, सब कुछ रेडी है। अब कथा की तैयारी कर रही हूँ। आप सब मुझे कहाँ से सुन रहे हैं, किस जगह से सुन रहे हैं, और आपके यहाँ क्या क्या रिचुअल्स हैं और क्या स्पेशल होता है आज के दिन, आप बताते चलें। हो सकता है कुछ गलतियाँ हो सकती है, अगर गलती हो तो माफ़ करिएगा। लेकिन जितना हो सका मैंने किया अपने एंड से। पूरी निष्ठा से व्रत रखी मैं कि देखती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। बाबू मम्मी भी मेरा हेल्प करते हुए, कितना अच्छा लग रहा है। वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था, पूछ रहा था बुआ जी ये कौन सा फेस्टिवल है जहाँ हम सब ट्री की पूजा करते हैं। तो मैं उसे समझाई कि ऐसा ऐसा पूजा है, ये फूफा जी के लिए मैं रखी हूँ। तो वो भी बोल रहा था कि मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी कथा सुनूँगा, मैं भी उनके लिए विश मांगूँगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ये दीपक वगैरह जलाकर मैं सारी विधि से सुहाग लेते हुए पार्वती मैया से, और मम्मी मेरा मांग भर रही है। हमारे यहाँ नाक से पूरे सिर तक लेकर जाते हैं, मतलब ये सुहाग की निशानी, लंबी आयु, दीर्घायु के लिए। तो ये मांग भरते हुए उसके बाद मैं व्रत शुरू करूँगी। व्रत की कथा सुनना प्रारंभ करूँगी। कथा सुन रही हूँ बैठकर, पूजा हो गया। इसी बीच गर्मी लग रही थी मम्मी को काफ़ी, तो मम्मी एक छोटा सा वो हैंड फैन ली हुई है और आरती कर रही हूँ। अब ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म ही है मेरी, आरती करते हुए। इसके बाद सब परिक्रमा वगैरह करूँगी मैं। सब जगह मैं आरती वगैरह दिखा दी। और आपके यहाँ भी नियम होगा कि बरगद के चारों तरफ अपनी मन्नत लेकर घूमते हैं, और एक जो पत्ता होता है एक वहाँ चढ़ा देते हैं और एक अपने हस्बैंड के नाम का अपने सर पे लगा लेते हैं। और पंखे, वृक्ष की पूरी निष्ठा से सेवा करनी होती है। तो मैं भी पंखे से हवा वगैरह कर रही थी। अब परिक्रमा शुरू करूँगी। पेड़ छोटा होने के कारण मुझे ज़्यादा झुककर घूमना पड़ रहा था, परिक्रमा करना पड़ रहा था, लेकिन हो गया। ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है। एक शादीशुदा ज़िंदगी जीने के लिए सब रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी मैंने देखा है कि पत्नियां नहीं कर पा रही हैं तो पति उनकी हेल्प कर रहे हैं व्रत में, क्योंकि जीवन ही यही है कि हम सब साथ एक दूसरे का लेकर चलते। पति पत्नी दो पहियों की तरह है। आज मन तो काफ़ी भावुक था, उनकी कमी बहुत लग रही थी, लेकिन क्या करूं, बस ज़िंदगी इसी का नाम है। सबसे आशीर्वाद लेते हुए थैंक